प्रकाश, अब नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे बीजेपी के साथ, इसे हम तय मानकर चलें, या दरअसल अभी जो तेजस्वी कह रहे हैं कि खेला होना बाकी है, कुछ और भी खेल हो सकता है, या नीतीश कुमार ने कर दिया है खेल? संदीप, जो आप सवाल बार बार कर रहे हैं कि कुछ खेला हो रहा है, तो थोड़ा सा विस्तार से मैं बताना चाहूँगा। आप समय देंगे, दर्शकों को भी मज़ा आएगा सुनने में। जब 2000 में नीतीश कुमार पहली बार सीएम बने थे और 7 दिन बाद उनको इस्तीफा देना पड़ा था, तो मैं उस वक्त यहाँ पर पटना में मौजूद था। और उस वक्त क्या कहानी हुई थी? कहानी ये हुई थी कि कांग्रेस पार्टी को तोड़ने की बात हो रही थी। लेकिन जो अशोक चौधरी अभी नीतीश कुमार के साथ है, उस वक्त कांग्रेस में हुआ करते थे और कांग्रेस का डील फाइनल हो गया था। उस वक्त शहाबुद्दीन भी थे और तब जाकर के नीतीश कुमार को विधानसभा के अंदर में उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था 7 दिन बाद। तो उस चोट को भूले नहीं थे। वो बहुत बड़ी जद्दोजहद थी। लेकिन बाद में फिर रेल मंत्री बन गए थे केंद्र में, और 2005 में फरवरी में जब चुनाव हुआ तो उसमें किसी को बहुमत नहीं मिला। हाँ। लेकिन 2005 के नवंबर में नीतीश कुमार आखिरकार सीएम बन गए थे। तो 2000 से लेकर 2023 तक की जो घटनाक्रम है, और अब 2024 के जनवरी चल रहा है, तो नीतीश कुमार की जो ये फहरिस्त है सीएम बनने की, फिर सीएम से इस्तीफा देने की, ऐसा नहीं कि पहली बार वो इस्तीफा दे रहे हैं, तो जाहिर है कि इस कब स्मूथ ट्रांजिशन नहीं हुआ है। 2000 के बाद सीधे उनको झटका लगा था जब 2015 में 14 में जब जीतन राम मांझी को उन्होंने सीएम बनाया था, उनको परेड करनी पड़ी थी राष्ट्रपति भवन तक, और लालू यादव साथ थे। अगर थोड़ा पीछे जाएंगे तो आपको याद होगा संदीप। और उस वक्त कितनी मुश्किल हुई थी जीतन राम मांझी को हटाने में, क्योंकि उस वक्त में बीजेपी जीतन राम मांझी के पीछे थी। तो बहुत सारे तिकड़म हुए, तो बहुत इस सारे बार नीतीश जो ने कहा फिर जाता है से ना कि खेला हुआ उस समय में भी। खेला इस बार कर दिया है, या तेजस्वी कह रहे हैं खेला होना बाकी है? वो उम्मीद के सहारे ही कायम हैं, या कोई कुछ खास तथ्य हैं, कोई रणनीति आपको दिखाई देती है अभी दूसरी तरफ से भी? देखिए, तेजस्वी इस बात को बखूबी समझ रहे हैं कि जब तक उनके पास 123 का आंकड़ा नहीं होगा, तब तक उन्हें राजभवन से कोई बुलावा नहीं आने वाला है। ये उन्हें पता है अच्छे से, चाहे वो सबसे बड़ी पार्टी क्यों ना हो। लेकिन खेला अगर कभी भी हो सकता है तो वो विधानसभा के अंदर फ्लोर पे ही हो सकता है, और फ्लोर टेस्ट में ही जो कुछ होना होगा होगा। भले उसके पीछे की पटकथा पहले से लिखी जा रही हो, विधायकों को अपने पास मिलाने की कोशिश की जा रही हो, लेकिन 1 मिनट के लिए रोक रहा हूं प्रकाश आपको। मीसा भारती कुछ बोल रही हैं, सुनते हैं, कुछ अहम हो सकता है। बिहार के जनता के लिए और काम करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो ये तो एक सामान्य सा बयान है, आप अपनी बात जारी रखिए प्रकाश। तो तेजस्वी यादव की क्या कोशिश हो सकती है? वो किन किन फ्रंट पर नीतीश कुमार को मात दे सकते हैं या फिर उनकी सरकार को गिरा सकते हैं? तो वो एक ही मौका हो सकता है, और वो है फ्लोर। तो क्या फ्लोर पर नीतीश कुमार, देखिए नीतीश कुमार ने कितनी चतुराई से काम किया कि एक निर्दलीय को मंत्री बना दिया, क्योंकि उस समय जो अभी की स्थिति है वही 2020 की थी। तो जब एक को मंत्री बना लिया, 2 विधायक शामिल हो गए, सिंगल जीते थे, एक बीएसपी के जीते और एक एलजेपी के, तो ये दोनों शामिल हो गए अलग अलग पार्टियों में, बीएसपी वाले मंत्री बन गए जमा खान। तो वो चीज़ को ख़त्म ही कर दिया कि कोई ऐसी परिस्थिति आए तो उलटफेर हो जाए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।